हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान तालिबान के बारे में। तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति है अशरफ गनी, ये अफ़गानिस्तान छोड़ के भाग गए हैं। तो ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इससे संबंधित आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अफ़गानिस्तान से संबंधित जितने भी अफ़गानिस्तान और जो भारत, इनके बीच में जो रिलेशन है उस प्रकार का भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आप क्लास के अंत तक बने रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है, तालिबान ने किस देश पर कब्जा कर लिया है? तो आप याद रखें, तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। और जो तालिबान है इसका अर्थ क्या होता है? तो पाश्तो भाषा में इसका अर्थ होता है छात्र। अब आप याद रखें, ये जो आतंकवादी संगठन है तालिबान, ये 1990 के दशक में जब सोवियत सैनिक वापस जा रहे थे तो उस टाइम जो उत्तरी पाकिस्तान है यहाँ पर ये जो आतंकवादी संगठन उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अफगानिस्तान का नया नाम क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, IEA, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान का नया नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो आप याद रखें, अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान से संबंधित इम्पोर्टेंट जो भी है। अब देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी है वो है काबुल है, इसकी मुद्रा है अफगानी, और अफगानिस्तान में सर्वाधिक पॉपुलेशन वो है मुस्लिम धर्म की। 99.7% जो क्या है मुस्लिम धर्म के यहाँ पर लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तालिबान कब्जे के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे, इनका नाम क्या है? तो आप याद रखें, इनका नाम है अशरफ गनी अहमद दजई, इनका नाम है। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो किर्गिस्तान है ये अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। अब हम थोड़ी मैप में अफगानिस्तान की लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर है अफगानिस्तान और इस तरफ जो है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। फिर ईरान है, ईरान के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, यहाँ पर है इंडिया, इंडिया के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। फिर चाइना इस तरफ, तो चाइना के साथ भी ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ये किर्गिस्तान, तो ये किर्गिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। आप ज़रूर याद रखें, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम फाइनली बात करते हैं एक इंसिडेंट की। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण की 24 दिसंबर 1999 का इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-814 ने नेपाल की जो राजधानी काठमांडू के तिरुभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी। विमान में कुल मिलाकर 180 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। विमान एयरबस A300 था। जैसे ही विमान करीब शाम के 5:30 बजे भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तभी बंदूकधारी आतंकवादियों ने विमान का अपहरण कर लिया और वे विमान को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए कांधार अफगानिस्तान ले गए। ये पूरा इंसिडेंट था अफगानिस्तान से जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तालिबान के वर्तमान में नेता कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, ये जो तालिबान के वर्तमान में नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अफगानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप में अफगानिस्तान स्थित है और भारत भी एशिया ही महाद्वीप में है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अफगानिस्तान है ये किस गोलार्ध में। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैप है इसमें क्या है कि यहाँ पर ये भूमध्य रेखा, हम बात करते हैं यहाँ पर है जो कि अफगानिस्तान की लोकेशन थे। तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान है ये गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, आप याद रखें किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान की संसद का नाम है सोरा। अब हम बात कर लेते हैं जो नेपाल है, इसकी संसद का क्या नाम है?
तो आप याद रखें राष्ट्रीय पंचायत, जो कि नेपाल की संसद का नाम है, जापान की संसद का नाम है डाइट, और जो मालदीव है इसकी संसद का नाम है मजलिसा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है अफगानिस्तान के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये सबसे कम है। अब हम बात कर लेते हैं किस देश के साथ कितनी जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको अफगानिस्तान। तो इन दोनों के बीच में जो सीमा है 106 किलोमीटर। याद रखिए कितनी है, 106 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में जो कितनी सीमा है? तो आप याद रखें 3323 किलोमीटर, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा लगती है, बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में। अब हम बात कर लेते हैं भारत और जो चाइना है, इनकी दोनों के बीच में जो सीमा कितनी लगती है? तो आप याद रखें 3488 किलोमीटर, जो कि भारत और चाइना के बीच में लगती है। फिर हम बात कर लेते हैं भारत और नेपाल, इन दोनों के बीच में जो सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं भारत और भूटान, इन दोनों के बीच में जो सीमा कितनी लगती है? तो आप याद रखें 699 किलोमीटर, जो कि भारत और भूटान ये दोनों आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। अब जो अगला देश आ जाता है भारत और म्यांमार, इन दोनों के बीच में कितनी सीमा लगती है? तो आप याद रखें भारत और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में कितनी सीमा लगती है? तो याद रखें 4096 किलोमीटर, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा लगती है। अब देखिए यहाँ पर श्रीलंका, और भारत और श्रीलंका को इन दोनों को अलग करने वाली स्टेट है, यह है पाक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत ने अफगानिस्तान में किस नदी पर सेतु बांध का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, काबुल नदी पर सेतु बांध का निर्माण किया है। तो यहाँ पर देखिए भारत ने इससे पहले एक मैत्री बांध, जिसे हम बोलते हैं सलमा बांध, इसका निर्माण जून 2016 में किया था। और दूसरा जो बांध है अफगानिस्तान में भारत के द्वारा निर्माण किया गया, उसका नाम है सेतुत बांध। तो आप याद रखें सेतुत बांध भारत द्वारा अफगानिस्तान में दूसरा बड़ा बांध है। अब आप याद रखें ये लानंदर सेतुत बांध काबुल शहर की जो सुरक्षा पेयजल संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और जो काबुल है, अभी मैंने बात की जो काबुल की, तो काबुल जो कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है हेलमंड नदी, जो कि अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अब हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान में कौन कौन सी नदियां हैं। तो आप याद रखें अरंगदब, कुनार नदी, बरटंग नदी, फरा नदी, काबुल नदी, मुरगब नदी, हेलमंड नदी, पंज नदी, हैरी नदी, ये नदियां जो कि अफगानिस्तान में है, आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, माउंट नौशाक किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो आप याद रखें जो माउंट नौशाक है ये अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अफगानिस्तान के सबसे बड़े बांध का क्या नाम है? तो आप याद रखें अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा बांध है ये सलमा बांध है, जिसे हम मैत्री बांध कहते हैं, और ये हैरी नदी पर है। इसका जो नया नाम है वो है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका नया नाम क्या है? अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तालिबान के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद ओमर और अब्दुल गिनी बरादर, ये दोनों तालिबान के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस वर्ष तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार अपना हुकूमत जमाया? तो आप याद रखें 1996 में जो तालिबान ने अफगानिस्तान पर हुकूमत जमाया, और 2001 तक इन्होंने यहाँ पर अपनी हुकूमत रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तालिबान हुकूमत के समय अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांदार, जो कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के समय राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अफगानिस्तान का समय भारत से कितना पीछे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है 1 घंटे पीछे। अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान की बात करूँ तो आधा घंटे पीछे, 30 मिनट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अफगानिस्तान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।